नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के षष्ठम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में मंगल प्रथम भाव और अष्टम भाव 2 भावों का स्वामी होता है। प्रथम भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित होता है, और यदि अष्टम भाव के सापेक्ष हम देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से 11वें भाव पर लाभ स्थान पर स्थित होता है। पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम भाव के सापेक्ष। प्रथम भाव के सापेक्ष यह मंगल जब छठे स्थान पर स्थित हो जाता है तो नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी तो आपको बताया था कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये तीनों केंद्र भाव होते हैं, कुंडली के शुभ भाव होते हैं। इनसे भी बेहतर भाव होते हैं पंचम भाव और नवम भाव, जो त्रिकोण भाव होते हैं। कुंडली में केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों के ही गुण रखने वाला होता है लग्न भाव। इट मीन्स कि कुंडली का सबसे सर्वोत्तम भाव, सबसे शुभ भाव लग्न भाव हो जाता है। और जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी थी तो आपको बताया था तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव ये तीनों त्रिषडाय भाव होते हैं। त्रिषडाय भाव की एक विशेषता होती है कि ये अशुभ फल भी प्रदान करते हैं और ये शुभ फल भी प्रदान करते हैं। दोनों ही तरह के गुण इनमें विद्यमान होते हैं। अशुभ ज़्यादा करते हैं, शुभ कम करते हैं। तो ऐसे में क्योंकि यह एक त्रिषडाय भाव में स्थित हो रहा है, एक सर्वोत्तम शुभ भाव का स्वामी जब एक त्रिषडाय भाव में स्थित होता है, एक नकारात्मक भाव में स्थित होता है, तो यहाँ पर एक नियम कार्य करता है कि कभी भी शुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में बैठेगा तो स्वयं तो वह अशुभ हो जाएगा लेकिन संबंधित भाव को शुभ कर देगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्योंकि लग्न भाव का स्वामी होकर मंगल छठे भाव में बैठ रहा है तो मंगल तो अशुभ हो गया लेकिन छठा भाव शुभ हो जाता है। छठे भाव को शुभता प्रदान करने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। तो मंगल के जितने भी कंटेंट्स हैं, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं? मंगल होता है शूरता का कारक, वीरता का कारक, पराक्रम का कारक, आक्रामकता का कारक, क्रोध का कारक, धीरज का कारक और गंभीरता का कारक ग्रह। तो यहाँ पर शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता सभी के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो यह मंगल नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होता है, हाइपर एक्टिव होता है, बिना सोचे समझे ऑफेंस करने वाला होता है, लोगों को अटैक करने वाला होता है, लोगों की आलोचना करने वाला भी होता है। देखिए, मंगल जो होता है ना, उसमें एक विशेष गुण और भी होता है। दोष दर्शन की जो प्रवृत्ति देता है वह मंगल ही देता है। मंगल प्रधान व्यक्तियों में जब स्पेशली मंगल नेगेटिव हो जाता है तो दोष दर्शन की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। व्यक्ति को लोगों में दोष नजर आने लगते हैं, हर व्यक्ति में व्यक्ति दोष देखता है, हर स्थान में व्यक्ति दोष देखता है। तो इट मीन्स कि वह अंतर मन में भी फ्रस्ट्रेटेड सा फील करने वाला व्यक्ति होता है। देखिए, मंगल शोर का भी कारक होता है, लाउडनेस का कारक होता है। व्यक्ति की जो साउंड होती है वो भारी होती है, जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो लड़ रहे हैं या वो चिल्ला रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति भी ये मंगल जनरेट करने वाला हो जाता है। यदि और नेगेटिविटी में देखें तो अग्निकांड का कारक ग्रह होता है मंगल। तो अग्निकांड की घटनाएं भी इनके जीवन में होती है, स्पेशली जब मंगल की महादशा आती है या मंगल के वर्ष आते हैं। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है तो मंगल की महादशा प्राप्त होती है तब भी, और मंगल का वर्ष इट मीन्स कि 28वां साल स्पेशली, और 13वां साल, 15वां साल या फिर 26वां साल या 30वां साल, ये जो वर्ष होते हैं विशेष रूप से यह व्यक्ति के जीवन में स्पेशली 30 वर्ष की अवस्था एक बड़ी नेगेटिव दुर्घटना का कारक भी बन सकती है। अथवा मंगल की महादशा, अंतर्दशा और मंगल के वर्ष एक नेगेटिव भूमिका अदा करने वाले होते हैं। अग्निकांड की स्थिति ऐसे लोगों को प्राप्त हो सकती है। देखिए, ये होता है रोग स्थान। रोग स्थान में जब मंगल स्थित हो जाता है तो यहाँ पर मंगल छठे भाव के कंटेंट्स जो होते हैं नेगेटिव उनको एब्जॉर्ब करने वाला होता है। तो यहाँ पर रोग का भी कारक होता है छठा भाव, व्यक्ति को रोगी बनाने वाला होता है क्योंकि मंगल स्वयं लग्नेश भी है। वह व्यक्ति जिसकी कुंडली है वह मंगल है। तो यहाँ पर मंगल दूषित हो गया, व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग लगे रहेंगे, कंधे से संबंधित रोग होंगे या फिर गले से संबंधित रोग हो सकते हैं। खुजली की समस्या स्पेशली जरूर होगी ऐसे व्यक्ति को, इचिंग की समस्या,
फोड़े हो जाना, दाने हो जाना, या फिर बदलते मौसम में इचिंग की समस्या हो जाना, तो इस तरह के जो रोग हैं वह मंगल कारक बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध की राशि स्थित है, कन्या राशि स्थित है, कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, और मंगल बुध को शत्रु भाव से देखता है। तो यहाँ पर मंगल बुध के जो कंटेंट्स होते हैं, स्पेशली त्वचा का कारक ग्रह होता है बुध, स्पेशली नसों का कारक ग्रह होता है बुध। तो नसों में ब्लड का ना पहुंचना, इस प्रकार की जो समस्या देता है वह भी इस प्रकार की स्थिति दे सकती है, इस प्रकार के रोग जनरेट कर सकती है। मंगल होता है रक्त का कारक और कन्या राशि होती है नसों की कारक। तो नसों में रक्त का प्रवाह ठीक से ना होना, जैसे व्यक्ति के हाथ या पैर जल्दी सूज जाते हैं ना, झंझनाहट सी होती है, तो वो स्थिति भी इस तरह की अवस्था जनरेट कर देती है। तो मंगल यहाँ पर वीक हो रहा है। दूसरा पक्ष देखते हैं, मंगल होता है अष्टम भाव का कारक। अष्टम भाव कुंडली का नेगेटिव भाव होता है, सबसे ज़्यादा शुभ जैसे हमने बताया लग्न भाव होता है, उसी प्रकार से अष्टम भाव सबसे निकृष्ट भाव होता है, सबसे नेगेटिव भाव होता है। हम बात कर चुके हैं, जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी तो आपको बताया था कि 6, 8 और 12 तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। तो जब त्रिक भाव का स्वामी अगेन दूसरे त्रिक भाव में बैठ जाता है तो यह विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। यह हमने बात करी थी लघु पार्षदी में। यहाँ पर अष्टम भाव जो एक त्रिक भाव है वह छठा भाव जो कि अगेन एक त्रिक भाव में बैठा हुआ है, तो यह स्थिति एक राजयोग का निर्माण करने वाली बन जाती है। क्या राजयोग का निर्माण हो सकता है? देखिए यहाँ पर मंगल जो हम बता रहे थे नेगेटिव हो चुका है और छठा भाव शुभ हो गया है। तो छठा भाव शुभ हो रहा है, रोग का भाव शुभ हो रहा है, और यहाँ पर मृत्यु का भाव शुभ हो रहा है। मृत्यु के भाव का स्वामी छठे भाव में पहुँचा है, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। इट मीन्स कि यहाँ पर विजय इसलिए भी क्योंकि छठा भाव होता है कंपटीशन का भाव, प्रतियोगी परीक्षाओं का कारक भाव होता है छठा भाव, कंपटीशन का भाव होता है छठा भाव, रोग ऋण और शत्रु का होता है छठा भाव, नौकरी का होता है छठा भाव। तो इसके सापेक्ष यदि देखें तो सीधे सीधे ये इंडिकेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हो। दवाइयों की दुकान भी हो सकती है, बहुत अगर नेगेटिव उसमें जाए, या बहुत कम इसकी स्थितियाँ आती हैं, और बहुत अच्छी स्थिति में यह व्यक्ति एक डॉक्टर भी हो सकता है, ये एक डॉक्टर की कुंडली भी हो सकती है। तो यहाँ पर यह अष्टम भाव का स्वामी होकर जो छठे भाव में पहुँच रहा है तो व्यक्ति को एक उच्च पद प्राप्त कराने वाला बन जाता है, क्योंकि छठा भाव होता है नौकरी का, नौकरी का भाव तो शुभ हो गया क्योंकि मंगल लग्न भाव का स्वामी होकर छठे भाव में पहुंच रहा है। देखिए व्यक्ति रोगी भी होगा, व्यक्ति को रोग लगे रहेंगे, लेकिन रोगों पर उसकी पकड़ भी होगी, विजय भी प्राप्त कर सकता है। तो कहीं ना कहीं रोग ऋण और शत्रु इनसे संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति सफल होता है। ऋण से संबंधित इट मीन्स कि बैंकिंग सेक्टर में हो, ऋण प्रोवाइड कराने वाला, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित व्यक्ति का प्रोफेशन भी हो सकता है। देखिए हम संभावनाएं इसलिए भी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा, वह क्या करेगा, इसके सिद्धांत अलग होते हैं। छठे भाव से इसका मतलब नहीं होता है, लेकिन क्योंकि छठा भाव जॉब का कारक होता है, छठा भाव नौकरी का कारक होता है, सेवा का कारक होता है, तो यहाँ हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति का जो सेवा का क्षेत्र होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पे सेवा के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो रोग से संबंधित, ऋण से संबंधित या शत्रु पक्ष से संबंधित, शत्रु पक्ष का सीधा सा मतलब ये होता है कहीं ना कहीं डिफेंस से संबंधित जॉब या फिर डेयर से संबंधित कार्य, उसकी संभावना कम है। वो इसलिए भी कम है क्योंकि एक तो आठवें भाव का स्वामी होकर मंगल छठे भाव में स्थित है और लग्न भाव का स्वामी होकर मंगल छठे भाव में स्थित है। तो मंगल वीक हो रहा है इस कुंडली में, मंगल में बहुत ज़्यादा बल नहीं है। तो यहाँ पर अन्य योग भी यदि सपोर्ट करते हैं ना तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर होगा डेफिनेटली। चलिए हम इसके कारकत्व की बात कर लेते हैं। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और छठे भाव का कारक। तृतीय भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान, इट मीन्स कि अपने स्थान से केंद्र स्थान और अपने स्थान से सुख स्थान में स्थित हो जाता है तो यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए यहाँ पर भी वही विपरीत राजयोग जनरेट हो रहा है। हालांकि लिटरेचर में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिटरेचर में केवल ये लिखा हुआ है कि त्रिक भाव का स्वामी यदि त्रिक भाव में बैठ जाए, लेकिन यहाँ पे त्रिषडाय भाव का स्वामी त्रिषडाय भाव में बैठ रहा है
क्योंकि छठा भाव त्रिक भाव भी होता है, त्रिषडाय भाव भी होता है। तो त्रिषडाय भाव का स्वामी त्रिषडाय भाव में बैठ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए भी एक प्रकार का कमजोर ही सही लेकिन विपरीत राजयोग बन रहा है। तो व्यक्ति की मेहनत, परिश्रम और लगन को रिवार्ड देने वाला यह योग बन जाता है। व्यक्ति मेहनती होगा, प्रयासरत होगा, संघर्षशील होगा, लेकिन उसका रिवार्ड व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मेहनत के भाव से यह सुख भाव में पहुँच रहा है। व्यक्ति इसका सुख प्राप्त करेगा, तो वही एक उच्च पद प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। छठे भाव के सापेक्ष यदि हम देखें तो यहाँ पर एक नियम कार्य करता है कि कारको भाव नाशाय। यदि कोई ग्रह अपने कारक भाव में ही स्थित हो जाता है तो उसका नाश करने वाला बन जाता है। यहाँ पर छठे भाव का कारक मंगल छठे भाव में ही स्थित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो छठे भाव से संबंधित कंटेंट्स का नाश करने वाला बन जाता है। छठे भाव से संबंधित कंटेंट्स क्या होते हैं? रोग होता है, ऋण होता है और शत्रु होता है। कंधे, गले या खुजली संबंधित समस्या, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम कर देगा। ऋण की संभावना, व्यक्ति को ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि उसने ले लिया तो वो जल्दी चुका भी देगा। या फिर रोग के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं कि रोग या तो होगा नहीं, यदि होगा तो जल्दी उसका क्योर्ड हो जाएगा, जल्दी सही हो जाएगा, उस पर वह विजय प्राप्त कर लेगा। शत्रुओं का कारक भाव छठा भाव होता है और मंगल यहाँ पर स्थित हो रहा है, तो इट मीन्स कि शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, कंपटीशन फाइट करने वाला होगा, कंपटीशन में उच्च सफलता प्राप्त करने वाला होगा। देखिए, शत्रु और कंपटीशन में अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो शत्रु को ऐसा नहीं मानना चाहिए वह व्यक्ति जो कि आपके ऊपर तलवार लेके भाग रहा है, वो शत्रु नहीं। आज जो परिप्रेक्ष्य है वो बदल चुका है, आज की स्थितियां बदल चुकी हैं। आज जो कंपटीशन होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वही एक प्रकार से छठा भाव रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दूसरे लोगों को पीछे धकेलते हुए स्वयं आगे बढ़ जाना, स्वयं विजय प्राप्त कर लेना भी छठे भाव का कार्य होता है। तो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला यह मंगल बन जाता है। तो यदि छठे भाव के सापेक्ष भी देखें तो यह मंगल पॉजिटिव वर्क करने वाला हो रहा है, क्योंकि लग्न भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में बैठ रहा है। तो यहाँ पर रोग तो व्यक्ति को होंगे, इस बात को डिनाइड नहीं किया जा सकता। स्ट्रेंथ उसकी कम हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली रोग तो होंगे। और यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी भी क्योंकि छठे भाव में बैठ रहा है, तो रोग तो डेफिनेटली ये दिखा ही रहा है। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं दृष्टियों की। हमने बात करी थी मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो नवम भाव पे इसकी चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर मंगल अशुभ है, नेगेटिव फल प्रदाता है, और यहाँ पर जब ये नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा होता है, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ पर 2 कार्य करता है। पहली बात तो लग्न भाव का स्वामी या लग्नेश होकर यह दृष्टि डाल रहा है, और दूसरी बात यह दूषित भी हो रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी बढ़ाएगा और सफलता भी प्रदान करेगा, क्योंकि लग्न भाव का स्वामी या लग्नेश नवम भाव पर भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह शुभ है, लेकिन अन्य कंटेंट जिसमें हमने निष्कर्ष निकाला है कि ये मंगल नेगेटिव हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह व्यक्ति को संघर्ष भी कराने वाला होगा। तो नवम भाव के सापेक्ष यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि पॉजिटिव होती है, सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि क्योंकि भाग्य भाव पर पड़ रही है, इसलिए डेफिनेटली व्यक्ति का भाग्य यहाँ पर वर्क करेगा। जब जब मंगल की महादशा, अंतर्दशा या वर्ष आएंगे तो व्यक्ति को भाग्य का लाभ भी मिलेगा, व्यक्ति भाग्यशाली भी होगा। मंगल की यहाँ से सीधी दृष्टि द्वादश स्थान पर है। जब हम बात करते हैं सीधी दृष्टि, तो इट मीन्स कि एज इट इज या कंटेंट्स अपने ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर मिश्रित फल प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पर 12th हाउस को भी मिश्रण देने वाला होता है। यहाँ पर 12th हाउस से संबंधित जो कंटेंट्स हैं, 12th हाउस होता है खर्चे का कारक भाव, व्यक्ति का खर्चा बढ़ाने वाला होगा, व्यक्ति का व्यय बढ़ाने वाला होगा, व्यक्ति को हानि कराने वाला भी होगा, व्यक्ति को विदेश यात्राएं कराने वाला भी होगा, क्योंकि विदेश यात्राओं का कारक भाव होता है द्वादश भाव। तो यहाँ पर मंगल क्योंकि इसके इफेक्ट्स को एनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है,
तो यहाँ पर यह द्वादश भाव से संबंधित पॉजिटिविटी भी प्रदान करेगा और नेगेटिविटी भी प्रदान करेगा। हानि कराएगा तो लाभ भी कराएगा। लाभ क्या कराएगा कि विदेश यात्राएं कराएगा, विदेश यात्राओं में धन का लाभ कराएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह मंगल है। लेकिन अन्य जो कंटेंट्स है जैसे खर्चा बहुत करा देता है, तो खर्चा अपने देखिए 12th हाउस जो होता है ना वो भोग का कारक भाव होता है। जैसे हमने बात करी थी भोग की उपलब्धता का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव, और भोग को प्राप्त कराने वाला होता है द्वादश भाव। तो व्यक्ति को भोगी भी बनाता है, भोग कराने वाला होता है। भोगों के चक्कर में व्यक्ति को मुसीबत में डालने वाला भी होता है। व्यक्ति के कभी कभी खर्चे मीट आउट नहीं होते या अपने इनकम से ज़्यादा वह ओवर एक्सपेंसेस भी कर देता है, या फिर किसी भोग विलास के चक्कर में वो किसी मुसीबत में भी फंस सकता है। तो ऐसी स्थिति भी मंगल दर्शाता है। द्वादश भाव होता है जेल यात्राओं का, जेल जाने का जो भाव होता है वह द्वादश भाव होता है। तो यहाँ पर मंगल किसी फसाद में, फसाद का मतलब जैसे कहते हैं ना कि वकालत की भाषा में हम कहते हैं फौजदारी, फौजदारी का कारक ग्रह होता है मंगल। फौजदारी के मामले में जेल यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है, व्यक्ति को जल्दी क्रोधित होने वाला बना देता है, व्यक्ति को जल्दी उत्साहित करने वाला बना देता है। तो द्वादश भाव से संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव फल भी मिल सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि होती है लग्न भाव पर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने बात करी थी मंगल की जो 8वीं दृष्टि होती है विध्वंसकारी होती है, विनाश करने वाली होती है, नुकसान पहुँचाने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर मंगल की अपनी स्वयं की राशि में राशि स्थित है, यहाँ पर मंगल की स्वयं की राशि स्थित है, मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है। यहाँ पर अगेन हम एक नियम की बात करते हैं कि कोई भी ग्रह यदि अपने कारक भाव को या अपने राशि स्थान को देखता है तो वो उसकी कभी नुकसान नहीं करता, कभी हानि नहीं करता। तो यहाँ पर यह मंगल लग्न भाव को पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति जो जाना जाएगा अपने क्षेत्र में, अपने सोसाइटी में, वह एक अति उत्साहित व्यक्ति के रूप में जाना पड़ जाएगा, एक एनर्जेटिक व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा, शूरता वीरता पराक्रम रखने वाले एक व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा, और बहुत पेशेंस वाला और गंभीर व्यक्ति के रूप में ऐसे लोगों की पहचान होगी। लेकिन वही बात, क्योंकि 8वीं दृष्टि विध्वंसकारी भी होती है, कुछ नेगेटिविटी तो यह जरूर प्रदान करेगी। क्या नेगेटिविटी प्रदान करेगी? व्यक्ति को रोग प्रदान करेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वयं रोगी है, रोग भाव में बैठकर स्वयं रोगी हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने नवम भाव को बताया था कि रोगी हो रहा है, संघर्ष कराएगा, जैसे हमने बताया था कि 12th हाउस में नेगेटिविटी है या रोगी बनाएगा, तो इसका मतलब जेल यात्रा तक करा सकता है, जेल की यात्रा तक करा सकता है। इसी प्रकार से लग्न भाव को जब ये देख रहा होता है तो इसको भी रोगी प्रदान करने वाला होता है, रोगी बनाने वाला होता है। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यह मंगल व्यक्ति को रोगी भी बनाता है। चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए मंगल जब छठे भाव में बैठता है तो स्वयं दूषित हो जाता है। इसमें 2 स्थितियां हो सकती हैं। देखिए अगर यह ज़्यादा नेगेटिविटी प्रदान करने वाला हो रहा है या ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाला हो रहा है, कैसे जानेंगे? मान लीजिए आपकी 7 साल की मंगल की महादशा आई है और ऐसे में यदि यह मंगल नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो फिर आपको इसको मूव करा देना चाहिए। या फिर मंगल के जो वर्ष हैं 13वां वर्ष, 15वां वर्ष, 26वां वर्ष या फिर 30वां वर्ष या फिर 28वां वर्ष, इस प्रकार के वर्षों में व्यक्ति को अगर विशेष परेशानी हो रही है तो इसको मूव करा देना चाहिए। वैसे अगर मूव ही करा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। तो सबसे अच्छी बात तो यही होगी इसको लग्न में ही मूव करा दिया जाए, लग्न में ही इसके प्रभाव को पहुंचा दिया जाए। तो ऐसे में क्या हो सकता है, मंगल यंत्र गले में धारण कर लें जिससे कि ये लग्न में मूव हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि इसको 9th हाउस में मूव करा दिया जाए। 9th हाउस में मूव कराने के लिए 43 डेज लगातार मंदिर में लाल मसूर की दान देना शुरू कर दें, अथवा सौंफ के साथ प्रवेश करें, सौंफ वहीं पर छोड़ आएँ, ऐसा भी किया जा सकता है। या फिर जब पूजा करने जाएं तो शहद की शीशी साथ ले जाएं, शहद के साथ पूजा की जाए, यह भी किया जा सकता है। तो इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, यह बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला होगा। या तो इसको लग्न में मूव करा दें या फिर इसको नवम भाव में मूव करा दें, दोनों ही स्थितियों में यह बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला होगा। यदि यह मंगल एज इट इज यहाँ पर पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा है और आप संतुष्ट हैं,
तो फिर किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहें। वैसे ऐसी संभावना कम है कि यह पॉजिटिव फल प्रदान करे, क्योंकि यह ना अपने शत्रु की राशि में भी स्थित है यहाँ पर छठे भाव में, और लग्न भाव का स्वामी होकर छठे भाव में स्थित है, ये भी नेगेटिव है। अष्टम भाव का स्वामी होकर यह केवल छठे भाव में स्थित है, इसलिए विपरीत राजयोग बना रहा है। लेकिन विपरीत राजयोग का फल भी सहज नहीं होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एट द एंड जब पूरी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब विपरीत राजयोग का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में इस स्थिति को झेल पाना भी आसान नहीं होता है। जो लोग विपरीत राजयोग को एंटरटेन कर पाते हैं वो बहुत संघर्ष के दौर से गुजरने के बाद इस पद को प्राप्त करते हैं, इस पॉजिटिविटी को प्राप्त करते हैं। तो ये सहज नहीं होता। तो चलिए इनमें से कोई सा भी आप उपाय कर सकते हैं जिससे कि जीवन सहज हो जाएगा और सरल हो जाएगा, जीवन में सुख प्राप्त होगा। चलिए आज हमने बात करी मेष लग्न के षष्ठम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेष लग्न के सप्तम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।